चंद्र ग्रहण में भूल से भी ना करें ये गलतियां। जाने क्या करें और क्या नहीं। धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में करना लाभकारी माना जाता है, लेकिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तो है, लेकिन भद्रा भी रहेगी, इसलिए इस दिन होलिका दहन के लिए कुछ समय ही मिल रहा है। वहीं 3 मार्च की बात करें तो इस दिन चंद्र ग्रहण है, जो शाम 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू हो रहा है, जो शाम 6:47 पर समाप्त होगा और ये भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिषी की माने तो ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रभावी हो जाती है। इसके लिए ग्रहण के दिन शुभ काम करने की मनाही होती है। साथ ही अशुभ जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। अनदेखा करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान कई बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ग्रहण के समय ना करें ये गलतियां। ज्योतिष या शास्त्र के जानकार ग्रहण के दौरान नुकीली चीजें पास न रखने की सलाह देते हैं। इसके लिए ग्रहण के दिन कोई भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, नेल कटर, सेफ्टी पिन आदि अपने पास न रखें। राहु का प्रभाव बढ़ने के चलते नकारात्मक शक्ति हावी रहती है, इसलिए ग्रहण के दौरान इन चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और साथ ही नाखून और बाल भी काटना भी अशुभ होता है। नंबर 2, सनातन शास्त्रों में निहित है कि सूतक के समय और स्पर्श या आंशिक ग्रहण के दौरान भूलकर भी देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। इस दौरान घर के मंदिर को लाल या पीले कपड़े से ढक दें और साथ ही तुलसी, पीपल और बरगद के पेड़ का स्पर्श न करें। ऐसा करने से आपको दोष के भागी हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक जगहों पर न जाएं। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ये बुरी शक्तियाँ आप पर हावी हो सकती है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दिन किसी से बहस या लड़ाई ना करें। ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। अगर गलती से किसी का दिल दुखा देते हैं तो क्षमा याचना कर लें। इस समय शोरगुल भी ना करें। अनदेखी करने से घर की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तामसिक चीजों का सेवन न करें और न ब्रह्मचार्य नियम को भंग करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति को आने वाले समय में विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और व्यक्ति को देवी कृपा नहीं प्राप्त होती। नंबर 3, ग्रहण के दौरान क्या करें। चंद्र ग्रहण के समय ध्यान और जप करने से मानसिक शांति मिलती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचने में मदद मिलती है। ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और विशेष रूप से चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के बाद स्नान करें और गंगा जल से घर को शुद्ध करें। यदि आप किसी संकट का सामना कर रहे हो तो हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप लाभकारी हो सकता है। साथ ही ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 4, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें। चंद्र ग्रहण के समय कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सूतक काल के पहले ही खाने पीने की चीजों को शुद्ध करें। चंद्र ग्रहण के दौरान दाम्पत्य संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। दाम्पत्य संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को छूने से बचें और कोई भी मांगलिक शुभ कार्य न करें। ग्रहण के दौरान सोने से बचें क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। नंबर 5, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए और चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इस दौरान चाकू या सुई जैसी नुकीली चीजों से भी दूर रहना चाहिए और साथ ही नुकीली चीजों को पकड़ने से भी बचना चाहिए। नंबर 6, ग्रहण काल में दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंत्र जाप वेद फलदायी होता है। मां मृत्युंजय मंत्र और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
ग्रहण काल में श्राद्ध, हवन, जप और तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। इस समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इससे मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ग्रहण के समय कुछ देर ध्यान करने से मन की स्थिरता बनी रहती है। साधना से आत्मबल बढ़ता है और मानसिक उलझनों से राहत मिलती है। नंबर 7, तुलसी पत्र का प्रयोग करें। ग्रहण के समय खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालकर रखना लाभकारी होता है। ये माना जाता है कि तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करती है और खाद्य पदार्थ अशुद्ध नहीं होते। ग्रहण के बाद इन बातों का रख के ध्यान। नंबर 1, स्नान और दान करें। ग्रहण समाप्त होते ही शुद्ध जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद गरीबों को चावल, कपड़े और अन्न का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दान से मानसिक संतोष भी मिलता है। नंबर 2, नवग्रह पूजा करें। ग्रहण के बाद नवग्रह शांति का पाठ या पूजा करना उपयोगी होता है। ये जीवन में ग्रहों के नकारात्मक असर को कम करता है और शुभ फल देता है। नंबर 3, कपूर का उपयोग करें। सुबह और शाम घर में कपूर जलाकर आरती करने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति बनी रहती है। ये नकारात्मकता को दूर करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। नंबर 4, रुद्राक्ष धारण करना। अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान विधि विधान से रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इससे बेहद उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए रुद्राक्ष को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। अब रुद्राक्ष को रोली, अक्षत, धूप, दीप और निवेद के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद मां मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और रुद्राक्ष को धारण कर लें। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करें और कामना करें कि इस रुद्राक्ष के दौरान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा करने से जीवन के सारे दुख और नकारात्मकता दूर होने लगती है और साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। नंबर 5, चंद्र ग्रहण के बाद घर में जरूर करें ये उपाय। जब चंद्र ग्रहण की अवधि समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए और साथ ही नमक वाले पानी से घर में पोछा भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और बुरी नज़र से भी बचाव होता है। साथ ही ग्रहण के बाद स्नान करके पुराने वस्त्रों को भी अवश्य बदल देना चाहिए। नंबर 6, ग्रहण दोष दूर करेगा ये उपाय। चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी सोमवार का व्रत रखें और इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही घर में केसर की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। अब इसे कन्याओं में प्रसाद रूप में बांट दें। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान भी जरूर करें। इस उपाय से ग्रहण दोष दूर हो सकता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस उपाय से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 7, मंदिर की करें सफाई। ग्रहण के बाद मंदिर की खास तौर पर सफाई करें। पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें और वहाँ रखे फूल, माला और पुराने दीपक को हटा दें। इस दौरान भगवान की मूर्तियों को भी अच्छी तरह साफ करें और अंत में मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 8, बचे हुए खाने को न खाएं। ग्रहण के बाद बचे हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। ताज़ा भोजन बनाकर ही खाएं क्योंकि ग्रहण के दौरान बचा हुआ खाना अशुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।